भोग लगने के पहले एक मुख्य भगत था स्थान का, उसने ऐसे झांक कर देख लिया कि कितनी देर है भोग लगने में, सारी रसोई बाहर फेंकवा दी उन्होंने, नई रसोई बनेगी। रोने लग गया बेचारा, बोले ठाकुर जी को भोग लगने के पहले तूने झांका कैसे? हमारे यहां रसोई और पूजा में बड़ी मर्यादा। तू बोले हम भीतर नहीं घुसे थे, बाहर से देखा। क्यों देखा बाहर से? बाहरी व्यवहार ऐसा था उनका कठोर। और प्रेम की बात बता रहे महाराज जी, हम प्रेम की बात बता रहे हैं। प्रेम कैसा होता संतों में? उनके संवाददाता भी विचित्र ही थे। एक ब्रजवासन मैया आई, सुमित्रा बाई नाम था उसका। सुमित्रा, हाँ बाबा, अरे कोई नयो समाचार लाइए का? बाबा बड़ो बुरो है गयो। का भयो? बाबा एक कुतिया बिचारी मर गई। बाके छोटे छोटे पिल्ला क्यों म्यूं कर रहे हैं बेचारे, गर्मी ठंड में एकदम जड़ाए रहे बाबा, नाली में पड़ रहे, मर जाएंगे बेचारे पिल्ला। इतना सुनते ही महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम राम, ओहो हो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अपना पुराना कंबल दे दिया, बोले दे वो गर्म पानी से उनको नाली में से नहवाओ। सामने से गेट से तो घुस नहीं सकते, पीछे वाले गेट से उनको उधर रखो, गौशाला के पास अग्नि जला करके उनको तपाओ। और फिर उस समय गैया दूध कम दे रही थी, थोड़ा दूध होता था, और महाराज फलाहारी लेते थे, अन्न लेते नहीं थे। 1942 में अन्न खाना छोड़ दिया था। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। तो अपना दूध एक पत्थर की कुंडी में डलवा देते, सुमित्रा से रोटी मिड़वाते, उन पिल्लों को खिलाते। अब दूध रोटी खाएंगे महाराज जी, और आंच में बैठेंगे, अग्नि तापेंगे, और कंबल में लपटे रहेंगे तो गर्मी आनी स्वाभाविक थी। वो बच्चे नेक बड़े हो गए। अब वो क्यों म्यूं करें, च्यूं म्यूं करके डोले वहां, तो जिधर से डोल जाए उधर से ही महाराज कुआ से पानी खींचो, डालो, अशुद्ध हो गई जगह, दो। फिर एक दिन बोले सुमित्रा से, जाके उनसे कह दो दीन दुखी पे दया करना साधु का धर्म है। अब तुम बड़े हो गए, जाओ बाहर जाओ, मांगो खाओ, यहां हो गया तुम्हारा काम, जाओ मांगो खाओ। तो सुमित्रा बोली, बाबा कह रहे हैं तुम बाहर जाओ मांगो खाओ, यहां है गए तुम्हारा काम। पिल्ला सब गए और सब बाहर निकल गए। उसके बाद कभी जीवन में भीतर नहीं घुसे। महाराज जी कहते गेट में कुंडी मत लगाना। क्यों? कहते हमारे पहरेदार बैठे हैं। वो 4 पिल्ला जो कुत्ता बन गए थे, जिनको दूध रोटी खिलाई थी, वो रात को वहां से वहीं रहते थे। रात को किसी को हिम्मत है जो खाक चौक के दरवाजे से रात को निकल जाए? अब उनका कुत्तों से पिल्लों से क्या स्वार्थ था? जीवन में कभी कुत्ता छुआ नहीं महाराज जी उन्होंने, उन पिल्लों को भी नहीं छुआ, लेकिन उनके कष्ट को देखकर उनकी आंख से आंसू बहने लगे। एक बार वृद्ध तो महाराज जी थे ही, और कपड़ा पहनते नहीं थे, ठंड में भी उघारे पुघारे बैठे रहते तो ठंड लग जाती थी, तो कफ खांसी हो जाता था प्रायः। तो महाराज जी कफ सिरप दवाई ले रहे थे। उसी समय एक बंदर खांसा, तो महाराज जी बोले, अरे राम राम, देखो इसको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ठंड लग गई है इसको। बच्चा, जुकाम हो गया, खांसी हो गई। बंदर बोला, आजा आजा आजा, दवाई चाट ले, दवाई चाट ले, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है, बहुत अच्छी दवा है। और बस अपनी वो नारियल के पात्र में दवाई लग के चाटते थे, चाट लिया, 1-2 ढक्कन उसी में डलवा करके उंगली भर भर करके उसके मुंह में चले, चाट ले चाट ले चाट ले। बंदर को दवाई सिटाई। फिर बोले, और तेरी तबीयत खराब है? तो जैसे कोई वैद्य की नाड़ी देखे ऐसे उस बंदर ने हाथ आके, ये हमारे आंखों के सामने की बात है, तो उसकी नाड़ी ऐसे पकड़ ली बंदर की। ओहो,
अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, अब ये बेचारा किस अस्पताल में जाएगा दवाई लेने। अरे राम राम राम, ओहो इसको तो बहुत तेज बुखार है, हे भगवान अब इस बेचारे का क्या होगा, हे भगवान इसका क्या होगा, इसको तो बहुत जोर बुखार चढ़ा है, अरे राम राम इसका क्या होगा। जा बच्चा जा, बच्चा जा। चला गया नीम के ऊपर वो बंदर। महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ थे, केवल खांसी थी। आधा घंटे के भीतर महाराज जी को तेज बुखार आ गया। बोले हमको कोठरी में ले चलो, हमको बहुत तेज बुखार है, बहुत जाड़ा लग रहा है। कंबल उड़ा दिया। तो हमने रात को महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप बिल्कुल स्वस्थ थे, इतने जल्दी अकस्मात बुखार कैसे आ गया। तो बोले भाई देखो हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुम लोग हमारी दवाई कराओगे, बंदर की दवाई कौन कराएगा, बंदर का बुखार हमने अपने ऊपर ले लिया। अब बंदर से किसी का क्या स्वार्थ हो सकता है। भगवान को भोग लग के आता तो मंदिर के थाल में से थोड़ा सा महाप्रसाद भात लेते और एक विचित्र प्रकार की आवाज महाराज जी निकलते, चिक 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 जीव से। सैकड़ों गिलहरी नीम के ऊपर से, कदम के ऊपर से, जामुन के ऊपर से आकर गिलहरी महाराज जी के शरीर पर चढ़ने लग जाती, कोई जटा पे चढ़ रही, कोई हाथ पे चढ़ रही। सबको महाप्रसाद खिलाते और कहते बस 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 हो गया, खत्म हो गया, खेल खत्म, खेल खत्म, जाओ री जाओ, जाओ री गिलहरिया जाओ। सब गिलहरी चली जाती। सवेरे कोठरी में ध्यान में होते तो ठीक समय से गलगलिया चिड़िया होती ना, वो आती, वो अपनी चोंच और पंजा से उनके कोठरी पर प्रहार करती, तब वही खोलती थी एक तरह से महाराज जी का गेट। तो महाराज जी द्वार खोलते, सैकड़ों चिड़िया भीतर कमरे में। फिर उनको बढ़िया नमकीन अपने हाथ से बनाते थे, नमकीन खिलाते थे उनको चिड़ियों को। एक बार घी खत्म हो गया तो नमकीन तो प्रायः तेल का ही बनता है, पर महाराज जी तो विलक्षण थे ना, वो चिड़ियों के लिए भी घी का नमकीन बनाते थे। तो घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन बनाया। आओ काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज जो काशी में श्री महंत पद पर विराजमान हैं, और श्री बाराह मंदिर श्री सोरों जी वहाँ के भी श्री महंत पद पर ना नहीं लेते महाराज, हमारा नियम है, आप जाने। संगीत वालों को महाराज जी तो महाराज जी हम वो बात पूरी कर दें। वो चिड़िया आई, उनको नमकीन बिखेरा महाराज जी ने, तो नहीं खाया उन्होंने, चली गई। हम उसको बुलाया, अमुकदास, हाँ। बोले देखो आदमी की जबान नहीं बिगड़ती है, इन चिड़ियों की जबान बिगड़ गई, नाराज होके चली गई हैं। कहती घी का नमकीन खाएंगी, तेल का नहीं। अरे राम राम राम, बेचारी भूखी प्यासी चिड़ैया आई, भीख मांगने आई, आज निराश चली गई। हे भगवान, हे भगवान, बड़ा बुरा हुआ। अब क्या होगा? हमने कि महाराज जी अब क्या होगा, अब नमकीन बनाना पड़ेगा घी का। बोले अब इतने जल्दी थोड़ी बनेगा, आज बेचारी क्या खाएंगी। हम चुप हो गए। फिर आवाज लगाई, आओ री चिड़ैया, आओ आओ, बढ़िया माल खिलाएंगे। क्या घी का नमकीन, बढ़िया माल खिलाएंगे। फिर सब चिड़िया आ गई भीतर। एक किशमिश का पैकेट खोला, बड़ा पैकेट, और किशमिश खिलाई चिड़ियों को, खुश होके चली गई। आप कहेंगे कि ये सब आप क्यों सुना रहे हैं, भागवत की कथा के नाम पर ये सब क्यों सुना रहे हैं? इसको बता रहे हैं शुद्ध प्रेम। जिन पक्षियों से, जिन गिलहरियों से, जिन चींटियों, कोई स्वार्थ नहीं। आश्रम में चूहा पकड़ने का पिंजरा
देखने नहीं देते महाराज जी। कहते भाई उनके कोई खेती थोड़ी होती, खूब खाने दो चूहों को। कुठार में कुछ सामान खुला रखते, कहते भाई कुठार में ही तो चूहा रहेंगे, कहाँ रहेंगे चूहा, खूब खाने दो इनको। और जो बढ़िया सामग्री उसको पैक करके रखो कि उसको खराब न करें, उसमें मलमूत्र का त्याग न करें, पर चूहों को भरपेट खाने को मिलना चाहिए। नहीं खाएंगे तो कंबल काटेंगे, कपड़ा काटेंगे, इनको कुछ न कुछ खाने को मिलना चाहिए। प्राणी मात्र पर दया, गायों पर दया, बंदरों पर दया, ये तभी होता है जब सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है अथवा सर्वत्र भगवत दृष्टि होती है, तभी ये संभव होता है। इसलिए दुष्ट के हृदय में प्रेम नहीं रहता। प्रेम जैसी वस्तु या तो भगवान में होती है या भगवान के निष्काम प्रेमी भक्तों में होती है, और प्रेम दूसरी जगह कहीं है ही नहीं, या तो भगवान में है या भगवान के भक्तों में है। तो इत्युक्त खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगनीम हंतुमारब्धा खड्ग पाणी कचे गृहीत। अभी तक जो कंस अपनी बहन के प्रति इतने प्रेम को प्रदर्शित कर रहा था, उसका प्रेम कहाँ चला गया? और वह कंस अब अपनी बहन देवकी को उसकी चोटी पकड़कर उसने भूमि पर पटक दिया, और खड्ग पाणी कचे गृहीत, तलवार लेकर के केस पकड़ करके नीचे पटक कर मारना ही चाहता था। उस समय श्री वसुदेव जी महाराज ने उसे समझाया। वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणसूरैर भवान भोज यशस्करा सकथिम कथम भगनीम हन्यात् स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। कई बार कार्य सिद्धि के निमित्त गुणहीन दुष्ट पुरुष की भी प्रशंसा करनी पड़ती है। कंस में कोई गुण नहीं, गुणहीन है, दुष्ट पुरुष है, लेकिन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि वसुदेव जी की कोटि के जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो किसी में दोष दुर्गुण देखते ही नहीं है। वो दुष्ट में भी दुष्टता नहीं देखते, उसमें भी गुण का, उस गुणहीन में भी गुणाधान कर लेते हैं। उनकी दृष्टि ही ऐसी होती है। दोनों प्रकार के भाव से आप अनुमान लगा सकते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि भोजवंशी वीरों में आप बड़े श्लाघनीय गुण वाले हैं, प्रशंसनीय गुण वाले हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा है, आप बड़े शूरवीर हैं। और विवाह के समय पर स्त्री की हत्या, और स्त्री में भी कोई सामान्य स्त्री नहीं, भगनीम हन्यात्, खास अपनी बहन की हत्या विवाह के अवसर पर भला कौन कर सकता है? यदि तुम ये कहो कि ये बहन मेरे काल को उत्पन्न करने वाली है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका वध कर दूंगा, तो राजन आप अपनी मृत्यु को इस प्रकार से कब तक टालते रहोगे? मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अब अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, चाहे आज मृत्यु हो अथवा 100 वर्ष के बाद मृत्यु हो। यह जीवन का परम सत्य है। मृत्यु, मरना तो पड़ेगा ही। और इसके बाद जब मनुष्य को अपने प्राण का अंत, देह का अंत कर देना पड़ता है, तब कर्म के अनुसार वह दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। और कहते हैं अवसह कर्मानुगः प्राक्तनम बपु त्यजते। वो अपने बस की बात नहीं, विवश होकर के उसको कर्म के अधीन अनेक प्रकार के शरीरों को ग्रहण करना पड़ता है, अनेक योनियों में जाना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे जोंक, जल का एक प्राणी होता है जोंक, वो जोंक जब चलती है तो आगे के भाग से आगे बढ़ती है, जब आगे के पैर से दूसरे तिनकों को पकड़ लेती है तब पीछे के पैर छोड़ती है। इसी तरह से कर्म के अधीन होकर जब पहले
दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है, तब जीव उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की ओर जाता है। ऐसी अवस्था है। ब्रजंस तिष्ठन पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृण जलू कैवम देही कर्म गतिंगतः। इसलिए हे राजन, ये जो ऐश्वर्य है ना, ये धरती का ऐश्वर्य है नहीं, इंद्रादि पद का जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य भी वस्तुतः ज्ञानी पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे स्वप्न में कोई राजा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, इंद्र बन जाए, महेंद्र बन जाए, और उस समय अपनी दरिद्रावस्था को भूल जाता है, लेकिन जागृत होने पर फिर दरिद्रता के कष्ट का उसे अनुभव करना पड़ता है। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, ऐसी ही स्थिति इस जीव की है। इसलिए हे राजन, ये जो नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा के लिए तुम धर्म को, सदाचार को तिलांजलि दे करके अपनी बहन का वध करना चाहते हुए ठीक नहीं है। ये जीव का जो मन है ना, ये विकारों का पुंज है। देहांत के समय अनेक जन्मों के संचित प्रारब्ध कर्म की वासनाओं के अधीन होकर के उस समय उसके अंतःकरण में जिस जिस प्रकार के विषय का चिंतन होता है, उसी से तल्लीन होकर के वह फिर उसी शरीर में उसको जाना पड़ता है। गुणेषु माया रचेते सुदेह्य सऊ प्रपद्यमान सह तेन जायते, उसके साथ उसको जन्म लेना पड़ता है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवे स्वदा समीर वेगानुगतम विभाविते एवं स्वमाया रचते स्वसूपमान गुणे सुरागानुर्गतो विमुह्यति। इसी प्रकार से शरीर संसार में राग करने के कारण इसको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए आप इसके ऊपर क्रोध न करें। यह दीना आपकी पुत्री के समान है, आप बड़े भाई हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो छोटी बहन पुत्री के समान होती है। हन तुम नारहस्य कल्याणीम इमाम त्वम दीन वत्सलः, आप दीन वत्सल हो, इसको छोड़ दो। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया वसुदेव जी ने, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आया। अंत में श्री वसुदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु को टालने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह सफल नहीं होता है तो फिर जैसी दैवी की इच्छा है। तो मैंने इसके शरीर की सुरक्षा का वचन देवताओं के, अग्नि के, गुरुजनों के सामने लिया है, मैंने पाणी ग्रहण किया है। तो जहां तक अपना बस चले, देवकी के प्राणों की रक्षा का प्रयत्न मुझे करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा, प्रदाय मृत्युवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जायेरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत। कंस से कहा कि यदि मेरे लड़के होंगे तो मैं वचन देता हूं कि अपने पुत्र तुम्हें दे दूंगा, और मान लो हमारे लड़के ही नहीं हुए तो देवकी के प्राण तो बच जाएंगे, अथवा लड़के हुए और यही मर गया कंस तो भी देवकी के प्राण तो बचेंगे। तो देवकी के प्राणों को बचाना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने कंस के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि हम इसकी संतान तुम्हें दे देंगे। और कंस ने इनकी बात पर भरोसा किया। समर्पये पुत्रान समर्पयिष्यामि यतस्ते भयमुत्थितम्, जिससे तुम्हें भय है वो पुत्र हम तुम्हें सौंप देंगे। यह बात सुनकर के कंस ने उनको वसुदेवम प्रीतः प्रशस्य प्राविशद ग्राम, अपने घर में उन्होंने प्रवेश किया। यहां भी महाराज जी, स्वामी जी, यहां भी बिल्कुल नहीं लिखा है कि कंस ने उनको कारागार में डाल दिया। यहां स्पष्ट लिखा है, स्वसुर बधान निवृते कंसस्तद्वाक्य सारवित वसुदेवोपि तम प्रीतः प्रशस्य प्राविशद ग्रहम।
कारागृहम प्राविशत नहीं लिखा है, गृहम प्राविशत लिखा है। और समय से देवकी ने पुत्रों को जन्म दिया और एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। आगे इस बात को हम बताएंगे, पर एक बात कहना बहुत आवश्यक है, उस बात को हम जरूर कहना चाहते हैं। प्रायः कथाओं में हम लोग यही कहते सुनते हैं कि कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में तोप डाल दिया, कठोर कारावास दे दिया। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? और फिर कहते हैं कि वसुदेव देवकी के पुत्र हो गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम सुसुवे, कीर्तिमान नाम के पहले पुत्र को जन्म दिया। चलो एक हो गया होगा, कैसे भी कोई बात नहीं, पर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6ठा भी हुआ। आप विचार कर सकते हो कि स्त्री पुरुष दोनों के हाथ में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई हो, कमर में तोप पड़ी हुई हो, जेल की भयंकर यातना दी जा रही हो, स्वामी जी, उस स्थिति में लगातार संतान हो सकती है क्या? ये व्यवहार सिद्ध है कि व्यवहार विरुद्ध है? तो यहां भी ये संकेत है, यहां भी नहीं लिखा कि कारागृह में डाला। और इसको बहुत स्पष्ट तरीके से महाभारत का जो खिल भाग हरिवंश है, हरिवंश पुराण है, इस हरिवंश में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमने स्वयं पढ़ा है। हरिवंश में लिखा है कि कंस ने संपूर्ण भोग सामग्रियों से अलंकृत अत्यंत सुसज्जित गृह में वसुदेव देवकी को बड़े आदर पूर्वक रखा। बस उस घर के चारों ओर कठोर पहरा था कि बिना कंस की आज्ञा के कोई भीतर नहीं जा सकता और वसुदेव देवकी बाहर नहीं निकल सकते, जिसको आजकल की भाषा में कहेंगे नजरबंद। और एक उदाहरण हम आपको दें, स्वामी जी नेता भी जेल में जाते हैं, नेता भी जेल में जाते हैं, और उनको शायद घर में उतनी सुविधा नहीं होती होगी जितनी सुविधा उनको जेल में मिल जाती है। उसको कहते एक क्लास की जेल। उसमें वातानुकूलित बढ़िया फ्लैट होता है, कक्ष होता है, टीवी होती है, जब चाय पियो तब चाय, जब कॉफी पियो तो कॉफी, जो खाना चाहो आप खाने को आपको मिलेगा, और आप बीमार हो गए तो वहीं डॉक्टर देखने के लिए आएगा, अखबार पढ़ने को मिलता है। चलो भाई, नेता तो नेता हैं, अपने को जन सेवक कहते हैं, भले ही जन सेवक न हो, पर कहते तो अपने को जन प्रतिनिधि या जन सेवक कहते हैं। यहां तो बड़े बड़े उग्रवादी, आतंकवादी, उन दुष्टों का नाम अपने पवित्र मुख से हम लेना नहीं चाहते हैं, जो सैकड़ों के निरीह निरपराध जीवों के जान के अपराधी हैं। बम विस्फोट के बिल्कुल जो उसमें रंगे हाथ पकड़े गए, जिनका हाथ था, उनको पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया, आप नाम सब जानते हैं उसका, हैं? हाँ, और वो जो खाने को मांगता था वो शराब कबाब सब कुछ उसको दिया जाता था, और करोड़ों रुपए भारत सरकार ने उस पर व्यय किया। आप लोग ईमानदारी से बताओ, ये न्याय है कि घोर अन्याय? जो हत्यारा है, जो अपराधी है,
उस अपराधी को इस प्रकार की सुख सुविधा देना, अरे अपराधी को तो सरेआम मार देना चाहिए। एक महाभारत की बात महाराज जी इस प्रसंग में हम कहना चाहते हैं। अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को चारों युगों की एक विलक्षण परिभाषा बताई है। हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है, हे युधिष्ठिर, जब दंड व्यवस्था अपने चारों चरणों से परिपूर्ण होती है तब सतयुग होता है। जब दंड व्यवस्था का एक चरण नष्ट हो जाता है, 3 चरणों पर दंड व्यवस्था रह जाती है, तो त्रेता आ जाता है। और जब दंड व्यवस्था के 2 चरण नष्ट हो जाते हैं, आधी दंड व्यवस्था रह जाती है, तब द्वापर आता है। और जब दंड व्यवस्था के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 चरण रह जाता है, वो भी क्षत विक्षत हो जाता है, तब कलयुग आ जाता है। इसलिए राजा को अपनी प्रजा में सतयुग कायम रखने के लिए दंड व्यवस्था को चारों चरणों से परिपूर्ण रखना चाहिए। इतनी बढ़िया बात। हाँ है? 4 चरण का अर्थ वहां अर्थ है 25%, 25%, 25%, 25%, 25 चौका 100। माने जब 100% दंड व्यवस्था होती है तब सतयुग है। जब 75%, ये उसका अर्थ है, 75% 12 आना रह जाती है तब त्रेता, 8 आना रह जाती है तब द्वापर, और 4 आना रह जाती है तब कलयुग। दंड व्यवस्था कठोर होनी चाहिए। इतने लंबे समय तक न्यायालय में मुकदमे रहने ही नहीं चाहिए। और अंत में जब न्याय होता है तो स्वामी जी कैसा न्याय होता है? निरपराध मुक्त हो जाते हैं, निरपराध सजा के पात्र बनते हैं, और अपराधी प्रसन्न होकर खुले घूमते। बोले साक्ष्यों के अभाव में इनको दोष मुक्त किया गया। ये दंड व्यवस्था है। तो वसुदेव देवकी को संपूर्ण सुख सामग्री से युक्त घर में, भवन में रखा गया था। जब 6 संतानों का वध कर दिया कंस ने, और 7वीं संतान के रूप में श्री दाऊजी महाराज पधारे, और योग माया को आदेशित करके भगवान ने दाऊजी को जब यशोदा जी के गर्भ में भेज दिया, और कंस को यह सूचना मिली कि कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, तब 8वीं बार जब भगवान गर्भ में पधारे, तब कंस ने कहा कि ये देवकी पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब दिखाई पड़ रही। ताम वीक्ष कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयंतीम भवनम शुचिस्मताम आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रुतो यन्नपुरेयमिदृशी इयम पुरा ईदृशी न यथाधुना। ये पहले जैसी अब दिखाई पड़ रही है, वैसी तेजस्विनी ये पहले नहीं थी। निश्चित ही इसकी गर्भ गुहा में मेरा शत्रु हरि विराजमान है। तब मान करके तब फिर हथकड़ी बेड़ी डाल दी, और देवकी को, सबको, दोनों को कारागार में डाल दिया, पहरा बढ़ा दिया कि अब इस समय कहीं हमारा शत्रु मेरे हाथ से न निकल जाए। लेकिन उसके पूर्व का वो कष्ट नहीं है।
ये बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, योग माया से कहा तो कि तुम शेष जी को वहां भेज दो, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दो। ऐसा क्यों किया भगवान ने? इसके कई हेतु हैं स्वामी जी। एक हेतु तो यह है कि रोहिणी जी ब्रज में निवास कर रही हैं और देवकी वसुदेव जी के साथ निवास कर रही हैं, तो रोहिणी के गर्भ में जाएं, इसका क्या साधन क्या था? भाई गर्भ में तो पहले देवकी के ही आएंगे ना, बाद में भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया ने वहां भेज दिया। क्योंकि रोहिणी, अथवा आप कहेंगे रोहिणी से वसुदेव जी कब मिले, गर्भ की स्थिति कैसे हुई? ये सब व्यर्थ की कल्पना है। न वसुदेव जी जाते थे न रोहिणी आती थी, टीवी में दिखा दिया लोगों ने, तो टीवी को लोगों ने प्रमाण मान लिया। यदि आती जाती होती तो योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता क्या थी? वो बात व्यर्थ हो जाएगी। एतावता ये बात बिल्कुल पक्की है कि न रोहिणी देवकी के वसुदेव जी के निकट आती थी और वसुदेव जी का तो वहां जाना संभव ही नहीं था। वस्तुतः शेष जी को भगवान रोहिणी नंदन बनाना चाहते हैं, रोहिणी की कुक्षी को धन्य करना चाहते हैं। एक प्रयोजन तो ये है, और दूसरा प्रयोजन ये है कि यदि दाऊ जी को भगवान वहां न भेजते तो भगवान की लीला में बड़ा व्यतिक्रम हो जाता। दाऊ जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मध्याह्न काल में प्रकट हो रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त में, ठीक 12 बजे। और कंस आता ही, भगवान तो रात को आंखों में धूल झोंक के चले जाएंगे, दाऊ जी तो दिन दहाड़े आने वाले हैं। और कंस आकर जरूर कुछ न कुछ उपद्रव करता, और जब कंस उपद्रव करता तो दाऊ जी सहन करने वाले देवता नहीं हैं। दाऊ जी तो एक फुफकार लगाते और कंस को भस्म कर देते। तो कृष्णावतार पीछे होता, कंस वध लीला पहले हो जाती, भगवान की लीला में व्यतिक्रम हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा दाऊ जी आप पहले ब्रज में चले जाओ। तीसरा कारण, भगवान के जितने भी उत्सव होते हैं वो आचार्यों की सन्निधि में ही होते, और जीवों के परमाचार्य श्री बलभद्र जी शेष तत्व गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है। ये शेष जी गुरु हैं और शेष जी ही बलराम जी हैं। लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं, शेष जी गुरु तत्व हैं, बलराम जी गुरु तत्व हैं, और कलिकाल में वही बलराम जी भूतपुरी में श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य के रूप से प्रकट होते हैं। उनको भी जीवाचार्य कहा गया, जीव जगत का आचार्य कहा गया। भगवान के उत्सव महोत्सव आचार्यों की सन्निधि में होते हैं, और आचार्यों के उत्सव भगवान की सन्निधि में होते हैं। आचार्यों का उत्सव भगवान मनाते हैं और भगवान का उत्सव आचार्य मनाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का जो दधिकांधव महोत्सव होगा, नंदोत्सव होगा, वो बिना जीवाचार्य बलदेव जी के वहां पहुंचे बिना कैसे मन सकता है? इसलिए पहले दाऊ जी को वहां भेजा, जिससे आचार्य की सन्निधि में भगवान का उत्सव मनाया जाए।
और बलदेव जी गुरु तत्व हैं, इस बात को परम भागवत श्री चक्रजी महाराज ने प्रत्यक्ष करके दिखाया, जिनके द्वारा ये हनुमत धाम की स्थापना हुई। पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, उन्होंने श्री कृष्ण को अपना अनुज माना, छोटा भाई माना, और दाऊ जी को अपना गुरु माना, और साधन आरंभ किया। आप गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे थे, उनके जीवन की सत्य घटना है। जहां आजकल लुक लुक दाऊ जी हैं, वहां से साक्षात नीलांबर धारण किए हुए बलभद्र जी श्री दाऊ दादा पधारे, और सुदर्शन सिंह चक्र जी को उन्होंने दर्शन दिया। चक्र जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और दाऊ जी ने उनके भाव का आदर करते हुए विधिवत अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र कृष्ण मंत्र की उन्हें दीक्षा प्रदान की, और उनको रज का तिलक लगाया, उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। दाऊ जी आचार्य हैं, गुरु हैं। बोलो श्री दाऊ दादा की जय। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान अपि विश्वात्मा, विदित्वा कंसजं भयम्, यदूनां निजनाथानां योग मायाम समाधिशत्। भगवान ने यदुवंशियों को देखा कि ये बहुत भयभीत हैं बेचारे कंस के भय से, तब योग माया को आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, अन्याश्च कंस सविघ्ना विवरेषु बसंती। हे योग माये, तुम गोप गोपियों से अलंकृत ब्रज में चली जाओ, वहां वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ निवास करती हैं, और जो अन्य पत्नियां हैं वो भी गुप्त स्थानों में विवरेषु बसंती। विवर माने जिसको आजकल कहते हैं ना भूमिगत हो जाना। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी भूमिगत हो गई हैं, वो यत्र तत्र छिप करके निवास कर रही हैं, पर रोहिणी ब्रज में छिप करके निवास कर रही हैं। उन रोहिणी के गर्भ में तुम इस 7वें गर्भ को स्थापित कर दो। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। रोहिणी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में विराजमान कर दो। ये शेष मेरा ही स्वरूप हैं, और फिर 8वें में देवकी के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। और अब देखिए स्वामी जी, अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम, हे शुभे, शुभे ये संबोधन है, हे शुभे माने सर्व मंगल मंगल्ये, हे मंगल स्वरूपे, हे शुभ स्वरूपे योग माये, अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम प्राप्स्यामि। मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। त्वंच नंद पत्न्याम यशोदायाम भविष्यसि, और तुम नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लोगी। अब देखो, प्राप्स्यामि से एक अहम पद है, यथा अहम अंश भागेन, अहम प्राप्स्यामि। अब प्राप्स्यामि का देहली दीपकन न्याय से दोनों ओर अर्थ करें तो एक अर्थ होगा कि अहम देवक्याम, देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि, एक अर्थ ये होगा। दूसरा अर्थ होगा त्वम नंद पत्न्याम यशोदायाम कन्या रूपेण भविष्यति, अहम च पुत्र रूपेण प्राप्स्यामि, मैं भी पुत्र रूप से जन्म लूंगा। इसलिए हरिवंश में ये बात स्पष्ट लिखी है कि भगवान केवल देवकी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, भगवान उसी मुहूर्त में बस यशोदा के गर्भ से भी प्रकट हुए। महाराज जी स्पष्ट लिखा है श्लोक, नंद पत्न्याम यशोदायाम
मिथुनम समपद्यत नंद पत्न्याम यशोदायाम, ये हरिवंश का श्लोक है। नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत, नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से दो उत्पन्न हुए। कौन कौन? बोले गोविंदाख्यो पुमाश्चैव कन्या सापी योग माया च कन्यका, ये लिखा हुआ है। गोविंद नाम का बालक उत्पन्न हुआ, योग माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तो हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि जुड़वे लाला लाली को जन्म दिया, एक लाला भयो एक लाली भई। आप लोग कहेंगे फिर ये वसुदेव जी को फिर काहे को लाला लेके आए, जब लाला हो ही गया तो वसुदेव जी लेके क्यों आए? क्योंकि वसुदेव जी को कंस से भय था, इसलिए लाना जरूरी था। तो फिर दो लाला क्यों नहीं हो गए, एक ही लाला कैसे रहा? इसका भी समाधान भागवत के टीकाकारों ने किया है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में लिखा है, विष्णु यामल नामक ग्रंथ का उद्धरण देते हुए लिखा है कि वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए वो नंद नंदन में विलीन हो गया। कैसे? बोले जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती। आप कहेंगे दो लाला की जरूरत क्या पड़ गई? सो तो बताओ, इतनी क्लिष्ट कल्पना क्यों की आपने? अरे भाई, दो लाला की जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये ब्रजवासी स्वप्न में भी सहन नहीं करते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमको छोड़ के, ब्रजवासियों को छोड़ के कहीं चले गए। वो तो घोषणा करते हैं, वो तो घोषणा करते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन की सीमा को छोड़ करके भगवान एक पैर आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए निम्बार्क संप्रदाय के परम रसिकाचार्य श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा,